ओम शांति। 20 फरवरी 2025। सुनते हैं आज के इस वरीय महावाक्य। मुरली का हेडिंग है, मीठे बच्चे अब विकारों का दान दो तो ग्रहण उतर जाएं और यह तमो प्रधान दुनिया सतो प्रधान बन जाए। मीठे बच्चे अब विकारों का दान दो तो ग्रहण उतर जाए और यह तमो प्रधान दुनिया सतो प्रधान बन जाए। आज की मुरली का प्रश्न है, तुम बच्चों को किस बात से कभी भी तंग नहीं होना चाहिए। तुम बच्चों को किस बात से कभी भी तंग नहीं होना चाहिए। सुनते हैं इसका उत्तर। बाबा ने कहा, तुम्हें अपनी लाइफ जीवन से कभी भी तंग नहीं होना चाहिए, क्योंकि यह हीरे जैसा जन्म गाया हुआ है। इनकी संभाल भी करनी है। तंदुरुस्त होंगे तो नॉलेज सुनते रहेंगे। यहाँ जितना दिन जिएंगे कमाई होगी। बाबा ने कहा, यहाँ जितने दिन जिएंगे कमाई होती रहेगी, हिसाब किताब चुकतू होता रहेगा। आज की मुरली का गीत है, ओम नमो शिवाय। ओम शांति। आज गुरुवार है। तुम बच्चे कहेंगे सतगुरुवार, क्योंकि सतगुरु के बाबा ने कहा कि आज गुरुवार है और तुम बच्चे कहेंगे सतगुरुवार, क्योंकि सतगुरु की स्थापना करने वाला भी, बाबा ने कहा, सतयुग की स्थापना करने वाला भी है। सत्यनारायण की कथा भी सुनाते हैं। प्रैक्टिकल में नर से नारायण बनाते हैं। गाया भी जाता है, सर्व का सद्गति दाता फिर बृहस्पति भी है। यह मनुष्य सृष्टि का झार है, जिसको कल्प वृक्ष कहा जाता है। कल्प कल्प अर्थात 5000 वर्ष बाद फिर से हूबहू रिपीट होता है। झाड़ भी रिपीट होती है ना। फूल 6 मास निकलते हैं, फिर माली लोग जड़ निकाल देते हैं, फिर लगाते हैं तो फूल निकल पड़ते हैं। अब यह तो बच्चे जानते हैं कि बाप की जयंती भी आधा कल्प मनाते हैं, आधा कल्प भूल जाते हैं। भक्ति मार्ग में आधा कल्प याद करते हैं। बाबा कब आकर के गार्डन ऑफ फ्लावर्स स्थापन करेंगे। दशाएं भी बहुत होती है ना, बृहस्पति की दशा भी है। बाबा ने कहा, उतरती कला की भी दशाएं होती है। इस समय भारत पर राहु का ग्रहण बैठा हुआ है। चंद्रमा को भी जब ग्रहण लगता है तो पुकारते हैं, दे दान तो छूटे ग्रहण। अब बाप कहते हैं, इन 5 विकारों का दान दे दो तो ग्रहण छूट जाएं। अभी सारी सृष्टि पर ग्रहण लगा हुआ है। 5 तत्वों पर भी ग्रहण लगा हुआ है, क्योंकि तमो प्रधान है। हर चीज नई पुरानी जरूर होती है। नई को सतो प्रधान और पुराने को तमो प्रधान कहते हैं। छोटे बच्चे को भी सतो प्रधान महात्मा से भी ऊंच गिना जाता है, क्योंकि उनके उनमें 5 विकार नहीं रहते। भक्ति तो सन्यासी भी छोटेपन में करते हैं। जैसे राम तीरथ श्री कृष्ण का पुजारी था, फिर जब सन्यास लिया तो पूजा खलास। सृष्टि पर पवित्रता भी चाहिए ना। भारत पहले सबसे पवित्र था, फिर जब देवताएं वाम मार्ग में जाते हैं तो फिर अर्थक्वेक आदि में सब स्वर्ग की सामग्री, सोने के महल आदि खलास हो जाते हैं, फिर नए सिर बनने शुरू होते हैं। डिस्ट्रक्शन जरूर होता है। बाबा ने कहा, डिस्ट्रक्शन जरूर होता है, विनाश जरूर होता है, उपद्रव होते हैं जब रावण राज्य शुरू होता है। इस समय सब पतित हैं। सतयुग में देवताएं राज्य करते हैं। असुरों और देवताओं की युद्ध दिखाई है ना। बाबा ने कहा कि शास्त्रों में असुर और देवताओं की युद्ध दिखाई है, परंतु देवताएं तो होते ही हैं सतयुग में।
वहाँ लड़ाई हो कैसे सकती है। संगम पर तो देवताएं होते नहीं। तुम्हारा नाम ही है पांडव। पांडवों कौरवों की भी लड़ाई होती नहीं। यह सब है गपोड़े। कितना बड़ा झार है, कितने अथाह पत्ते हैं, उनका हिसाब थोड़ो ही कोई निकाल सकते। संगम पर तो देवताएं होते नहीं। बाप बैठ आत्माओं को समझाते हैं। आत्मा ही सुनकर कांध हिलाती है। हम आत्मा हैं, बाबा हमको पढ़ाते हैं। यह पक्का करना है। बाप हमें पतित से पावन बनाते हैं। आत्मा में ही अच्छे व बुरे संस्कार होते हैं ना। आत्मा ऑर्गन्स द्वारा कहती है, हमको बाबा पढ़ाते हैं। बाप कहते हैं, हमको भी ऑर्गन्स चाहिए ना, जिससे समझाऊं। बाबा कहते, जैसे आत्मा कहती है कि हम इस ऑर्गन से सुनते हैं, तो शिव बाबा भी हमें समझाने के लिए ऑर्गन्स तो लेंगे ना। आत्मा को खुशी होती है। आत्मा को क्या खुशी होती है? बाबा हर 5000 वर्ष बाद आते हैं हमको सुनाने। तुम तो बाबा ने कहा, तुम तो सामने बैठे हो ना। मधुबन की महिमा है ना। आत्माओं का बाप तो वह है ना। सब उनको बुलाते हैं। तुमको यहाँ सम्मुख बैठने में मजा आता है, परंतु यहाँ सब तो रह नहीं सकते। अपने कारोबार, सर्विस आदि को भी देखना है। आत्माएं सागर के पास आती है, धारण कर फिर जाए औरों को सुनाना है। नहीं तो औरों का कल्याण कैसे करेंगे। योगी और ज्ञानी तो आत्मा का शौक रहता है। बाबा ने कहा कि योगी और ज्ञानी तो आत्मा का शौक रहता है। क्या शौक रहता है? हम जाकर औरों को भी समझाएं। अब शिव जयंती मनाई जाती है। भगवानुवाच। भगवानुवाच श्री कृष्ण के लिए नहीं कह सकते। वह तो है ही दैवी गुण वाला मनुष्य। डिडिज्म कहा जाता है। अब बच्चे यह तो समझ गए हैं कि अभी देवी देवता धर्म नहीं है, स्थापना हो रही है। तुम ऐसे नहीं कहेंगे कि हम देवी देवता धर्म के हैं। नहीं, अभी तुम ब्राह्मण धर्म के हो। देवी देवता धर्म के बन रहे हो। देवताओं का परछाया इस पतित सृष्टि पर पड़ नहीं सकता। इसमें देवताएं आ न सके। तुम्हारे लिए नई दुनिया चाहिए। लक्ष्मी की पूजा करते हैं तो घर के कितनी साफ सफाई कर देते हैं। अब यह सृष्टि की भी कितनी सफाई होनी है। सारी पुरानी दुनिया ही खत्म हो जानी है। लक्ष्मी से मनुष्य धन ही मांगते हैं। लक्ष्मी बड़ी या जगदम्बा बड़ी। अम्बा के मंदिर में भी बहुत। बाबा ने कहा अम्बा, किसी ने कहा अम्बा, तो अम्बा के भी बहुत मंदिर है। मनुष्य को कुछ भी पता नहीं, तुम समझते हो। लक्ष्मी तो स्वर्ग के मालिक और जगत अम्बा जिसको सरस्वती कहते हैं, वह जगत अम्बा फिर यह लक्ष्मी बनती है। तो जगत अम्बा हो गई संगम की और लक्ष्मी हो गई सतयुग की। वही जगत अम्बा फिर लक्ष्मी बनती है। तुम्हारा पद ऊंच, देवताओं का पद कम है। बाबा ने कहा कि तुम्हारा पद ऊंच है, देवताओं का पद कम है। ऊंच क्यों है, क्यों कम है? हम ब्राह्मणों का ऊंच पद है देवताओं से, क्योंकि ऊंच से ऊंच ब्राह्मण चोटी है ना। तुम हो सबसे ऊंच। तुम्हारी महिमा है सरस्वती जगत अम्बा। उनसे क्या मिलता है? तो सृष्टि की बादशाही। वहां तुम धनवान बनते हो, विश्व का राज्य मिलता है। फिर गरीब बनते हो, भक्ति मार्ग शुरू होता है। फिर लक्ष्मी को याद करते हैं। हर वर्ष हर वर्ष लक्ष्मी की पूजा भी करते हैं। लक्ष्मी को हर वर्ष बुलाते हैं। जगदम्बा को कोई हर वर्ष नहीं बुलाते हैं। जगदम्बा को तो सदैव पूजा होती रहती है।
जब चाहे तब अम्बा के मंदिर में जाएं। यहाँ भी जब चाहो जगदम्बा से मिल सकते हो। तुम भी जगत अम्बा हो ना, बाबा ने कहा, तुम भी जगत अम्बा हो ना, सबको विश्व का मालिक बनाने का रास्ता बताने वाला हो। जगत अम्बा के पास सब कुछ जाकर मांगते हैं, लक्ष्मी से सिर्फ धन मांगते हैं, उनके आगे तो सब कामनाएं रखेंगे। बाबा ने कहा, लक्ष्मी से धन मांगते और जगदम्बा के सामने सारी कामनाएं रखते हैं, तो सबसे ऊंच मर्तबा अभी है। जबकि बाप के आकर बच्चे बने हो। सबसे ऊंच मर्तबा इसलिए है क्योंकि बाप का आकर के बने हैं, बाप वर्षा दे रहे हैं। अभी तुम हो ईश्वरीय संप्रदाय, फिर होंगे दैवी संप्रदाय। इस समय सब मनोकामनाएं भविष्य के लिए पूरी होती है। कामना तो मनुष्य को रहती है ना, कामना तो मनुष्य को रहती है, कामना तो मनुष्य को रहती है ना। तुम्हारी सब मनोकामनाएं पूरी होती है। यह तो है आसुरी दुनिया। बच्चे देखो कितने पैदा करते हैं, बच्चे देखो कितने पैदा करते हैं इस दुनिया में। तुम बच्चों को तो साक्षात्कार कराया जाता है, सतयुग में कैसे श्री कृष्ण का जन्म होगा। वहाँ तो सब कायदे सिर होता है, दुख का नाम ही नहीं रहता। उनको कहा ही जाता है सुखधाम। तुमने अनेक बार सुख में बाबा ने कहा, तुमने अनेक बार सुख में पास किया है, अनेक बार हार खाई है और जीत भी पाई है। अभी स्मृति आई है कि हमको बाबा पढ़ाते हैं, स्कूल में नॉलेज पढ़ते हैं, साथ साथ मैनर्स भी सीखते हैं ना। वहाँ कोई इन लक्ष्मी नारायण जैसा मैनर्स नहीं सीखते। अभी तुम दैवी गुण धारण करते हो, महिमा भी उनकी गाते हैं। कैसे महिमा गाते हैं? सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, अहिंसा परमो धर्म गाया जाता है। अच्छा, मीठे मीठे सिके लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। सुनते हैं धारणा के लिए मुख्य सार। पहला है, एक बाप की अव्यभिचारी याद में रह देह भान को खत्म करना है, अपनी कर्मातीत अवस्था बनाने का पुरुषार्थ करना है, इस शरीर में रहते अविनाशी कमाई जमा करनी है। दूसरा है, ज्ञानी तो आत्मा बन औरों की सर्विस करनी है, बाप जो सुनाते हैं उसे धारण कर दूसरों को सुनाना है, 5 विकारों का दान दे राहु के ग्रहण से मुक्त होना है। आज का मूल्य का वरदान, एक मत और एक रस अवस्था द्वारा धरनी को फलदायक बनाने वाले हिम्मतवान भव। जब आप बच्चे हिम्मतवान बनकर संगठन में एक मत और एक रस अवस्था में रहते हो व एक ही कार्य में लग जाते हो तो स्वयं भी सदा प्रफुल्लित रहते और धरनी भी फलदायक बनाते हो। जैसे आजकल साइंस द्वारा भी जब बीज डाला और अभी फल मिला, ऐसे ही साइलेंस के बल से सहज और तीव्र गति से प्रत्यक्षता देखेंगे। जब स्वयं निर्विघ्न एक बाप की लगन में मगन एक रस और एक मत रहेंगे तो अन्य आत्माएं भी स्वतः सहज योगी बनेगी और धरनी फलदायक हो जाती है। आज के मुरली का स्लोगन है, जो अभिमान को शान समझ लेते हैं वह निर्माण नहीं रह सकते। जो अभिमान को शान समझ लेते हैं वह निर्माण नहीं रह सकते। अच्छा, ओम शांति।